Hello bachcho, let's read the question. The question says, which wall layer of pollen sac has wall thickening of alpha cellulosic fibrils? 1 epidermis, 2 endothecium, 3 middle layer, 4 tapetum. तो क्वेश्चन में हमसे बोला है कि पोलन सैक की कौन सी लेयर में अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रिल्स की वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, हमें इनमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में समझेंगे की कॉन्सेप्ट को। तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम को हम और क्या कह सकते हैं, इन्हें हम कहते हैं पोलन सैक्स, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 वॉल्स की, तो 4 वॉल्स कौन सी हैं। फर्स्ट वॉल को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है। सेकेंड लेयर को हम कहते हैं एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम क्या है, ये सिंगल सेल से बनी हुई लेयर है, सिंगल सेल्ड लेयर। अब इस लेयर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो कैसे सेल्स हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि हर एक सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब जब एंथर डेहिसेंस का टाइम आता है तो क्या होता है कि एंडोथीसियम के सेल्स इलोंगेट हो जाते हैं और ये वॉल थिकनिंग्स को डेवलप कर लेते हैं। तो एट डेहिसेंस क्या होगा, वॉल थिकनिंग्स डेवलप। और ये जो वॉल थिकनिंग्स डेवलप हो चुकी हैं ये एंथर की डेहिसेंस में और पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करती हैं। और ये जो वॉल थिकनिंग्स होती हैं ये कौन से मटेरियल से बनी होती है, ये बनी होती है अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रिल से, अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रिल से। एंडोथीसियम के बाद जो थर्ड लेयर आती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मिडिल लेयर्स। इस रीजन में क्या होता है, 1 2 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं और ये लेयर्स किस तरीके से एक्ट करती हैं, फूड रिजर्व की तरह एक्ट करती हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम। टेपिटम क्या है, इनर मोस्ट लेयर। और टेपिटम का फंक्शन कैसा है, न्यूट्रिटिव एंड सिक्रीटरी फंक्शन, यानी कि टेपिटम क्या करती है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और सर्टेन मटेरियल्स की सिक्रीशन करती है, न्यूट्रिटिव एंड सिक्रीटरी। अब अगर हम डायग्राम से समझे तो ये क्या है, एक डायग्राम है किसका, एंथर वॉल का, या फिर हम क्या कह सकते हैं, पोलन सैक की लेयर्स का। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, अब इसमें आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद जो लेयर आती है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में क्या प्रेजेंट होता है, वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं एट द टाइम ऑफ डेहिसेंस। और एंडोथीसियम के बाद जो लेयर्स ऑफ सेल आते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, मिडल लेयर्स। एंड जो ये इनर मोस्ट लेयर आती है इसे हम क्या कहते हैं, टेपिटम। और टेपिटम के बाद क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो हमने क्या देखा, जिस लेयर में अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रिल्स की वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो कौन सी लेयर है, एंडोथीसियम है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2।
बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं। ऑप्शन 1 से एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस होती है आउटमोस्ट लेयर, इसमें वॉल थिकनिंग्स प्रेजेंट नहीं होती, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 से मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर पोलन सैक की वो लेयर नहीं है जिसमें अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। ऑप्शन 4 से टेपिटम, तो टेपिटम सिक्रीटरी और न्यूट्रिटिव फंक्शन परफॉर्म करने वाली लेयर है जिसमें सेल्यूलोजिक फाइब्रस की थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।